भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा जिला इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है बकरी का चुनाव। बकरी का चुनाव करने से पहले आप किस उद्देश्य से बकरी का चुनाव करने जा रहे हैं ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप बकरी मांस उत्पादन के लिए खरीदने जा रहे हैं या फिर दूध उत्पादन के लिए खरीदने जा रहे हैं या फिर दोनों मांस और दूध दोनों उत्पादन के लिए या फिर रेशा उत्पादन के लिए। अगर आपने ये तय कर लिया कि अब हमको दूध का उत्पादन के लिए बकरी को खरीदने जाना है या खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो अब आपको चुनाव करना होगा नस्ल का कि दूध वाली नस्ल कौन कौन सी है और उनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन दूध के हिसाब से किसका है। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको दूध वाली नस्ल या दूध वाली बकरियों के किन पैरामीटर्स पे हम पता करेंगे कि ये दूध की बकरियां हैं या इनका दूध सबसे ज़्यादा होगा या अच्छा परफॉर्मेंस उनके दूध के हिसाब से होगा, ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। और मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी परचेजिंग में आप ठगी महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे आगामी वीडियोज़ की सूचना उन तक आती रहे। और जिन लोगों ने मेरे अभी कहने पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोस्तों बकरी के सिलेक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में हम उनकी जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रेट्स को देखते हैं जिसमें फादर साइड से, मदर साइड से और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के तरफ से जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं और उन्हीं को वो मेजर किया जाता है या देखा जाता है। फिर अगर मेल को हम देखते हैं तो मेल के अंदर उनका बर्थ वेट, ग्रोथ रेट, उसके बाद उनकी हाइट, उनका फिजिकल अपीयरेंस, साथ में उनके एग्रेसिवनेस और उसके बाद फिर कंसेप्शन रेट अगर ये देखा जाए मेल में। फीमेल में भी उसी तरह से हम देखते हैं कि उनका ग्रोथ रेट, उनका बर्थ वेट, उसके बाद उनकी प्रोलिफिकेसी, बच्चे देने की सलाहियत कितनी है, साथ में कंसेप्शन रेट, साथ में और जो बेसिक फीचर्स और हैं जो एक फीमेल के कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनका मैच्योर होना, साथ में मिल्क और मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, मदर में कितनी है और उसके ऑफस्प्रिंग्स में कितने आए, बच्चे में कितने आए, ये सारे पैरामीटर्स पे अगर जीनोटाइप में हम अगर सिलेक्शन करते हैं तो ये देखा जाता है। साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि इस तरह के रिकॉर्डेड फार्म्स बहुत कम हैं। नॉर्मली जो भी अब तक जो मैक्सिमम जो सिलेक्शंस होते हैं वो फिनोटाइप्स में होते हैं। तो आगे मैं अब जो बताऊंगा वो आपको फिनोटाइप्स यानी फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जानवर को हम सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बकरी के सिलेक्शन, दूध देने वाली बकरी के सिलेक्शन के बारे में अभी बताया था कि जीनोटाइप में उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे और अब हम उसको फिनोटाइप में यानी फिजिकल फीचर्स को देखने के बाद किन किन पैरामीटर्स पे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे या चुनाव करेंगे। हम देखते हैं उसमें सबसे पहला नंबर पे है कि बकरी की उम्र। बकरी की उम्र कैसे पता करेंगे तो उसके दो पैरामीटर्स हैं। आप बैत के हिसाब से भी पता कर सकते हैं अगर तजुर्बा रखते हैं तो, या फिर उसके दांत को देख के पता कर सकते हैं कि अगर एक बकरी का दांत जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 8 छोटे छोटे दांत होते हैं, दूध के दांत जिनको कहा जाता है। लेकिन जब बच्चा वो 12 महीने से 16 महीने के बीच का होता है तो उसके बीच के 2 दांत टूटते हैं, छोटे दूध वाले दांत, और 2 बड़े दांत निकलते हैं। ये 2 दांती जानवर हो गया। और अब वो 16 महीने से 24 महीने के बीच में यानी 2 साल तक के होते होते ये 2 दांत साइड के और टूटते हैं और वो अब 4 दांत का हो जाता है। तो ये 2 साल का जानवर हो गया। उसके बाद अगर 24 महीने से लेके 30 महीने के बीच मतलब 2.5 साल, 2 साल से 2.5 साल के बीच में ये जानवर के 6 दांत होते हैं, साइड के 2 दांत और टूटते हैं। और इसी तरह से 3 साल से लेके 3.5 साल के बीच में जाते जाते ये 8 दांत का जानवर हो जाता है। दोस्तों 3.5 से 4 साल तक का तो पता कर लिए। उसके बाद हमको अगर पता करना है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके दांतों की घिसावट कम होती जाती है, छोटे बड़े दांत हो जाते हैं और साथ में दोनों दांतों के बीच में, चारों दांतों के बीच में गैप आने लगता है। ये उनकी उम्र का ही बताता है कि इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों दूसरा पैरामीटर है उम्र का पता करने का है, वो है बैत यानी किडिंग, टाइम्स ऑफ किडिंग, कितनी बार उसने बच्चे दिए। तो दोस्तों छोटे हाइट की जो बकरियां होती हैं उनका जो मैच्योरिटी का उम्र होता है वो थोड़ा कम होता है और बड़े हाइट की जो बकरियां होती हैं उनकी मैच्योरिटी का टाइम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर ब्लैक बंगाल है तो उसकी मैच्योरिटी 8 महीने से 10 महीने में ही आ जाती है और अगर बीटल है तो वो 16 से 24 महीने के बीच में मैच्योर होती है। तो दोस्तों एक औसत मान के चलें तो अगर 12 महीने से 14 महीने, 10 से 12 महीने या 1 साल, तो 1 साल की बकरी अगर हम देखें तो अब उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 1 साल में ये प्रेग्नेंट हुई होगी तो अब ये 3 बैत पे हो गई है। इसका मतलब कि आप एक बैत को 7 महीने कम से कम मान के चलें कि एक बकरी का जेस्टेशन पीरियड 5 महीने का होता है। तो 5 महीने के बाद अगर वो 2 महीना भी बच्चा दूध पिलाया होगा तो 7 महीने कम से कम
तो 7 महीने आप जोड़ लें तो 3 बैत हुए तो 21 महीने, और उसके बाद 1 साल पे मैच्योरिटी पीरियड, मतलब आप सम्मान के चलें कि 3 से 3.5 साल की उम्र की बकरी हुई। दोस्तों, दूध देने वाली बकरियों के चयन में पहले मैंने बताया उम्र, और उम्र की गणना हम कैसे करेंगे उसके 2 पैरामीटर्स हमने बता दिए। अब हम आते हैं कि उसका फिजिकल फीचर्स और क्या क्या होगा, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम उसके मुंह को देखते हैं कि मुंह में उसका ये जो जबड़ा है, ये जबड़ा ये चौड़ा होना चाहिए, बड़ा हो और चौड़ा हो। ये 2 वजह से है कि बकरी रूमिनेंट है, ये जुगाली करती है, तो जुगाली करने के लिए भी और खाने के लिए भी। ये अगर चौड़ा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये जल्दी से जुगाली करेगी या जल्दी से खाने की कोशिश करेगी इसके साथ। दूसरा कि आंख के अंदर की शाइनिंग होनी चाहिए। ये 2 पैरामीटर्स हुए फिजिकल फीचर्स में हेड के। उसके बाद ये गर्दन इसकी पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, गर्दन पतली और लंबी होनी चाहिए। तीसरा कि बॉडी का, बकरी का जो शेप होना चाहिए वो इस तरह से हो, एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा ऐसे नहीं हो। बकरी का शेप ऐसे, ये यहाँ से जो गर्दन से हम शुरू करें तो ये तिरछा आए यहाँ से और फिर वापिस ऐसे हो, ये इस तरह का फीचर हो। चौथा कि इसका थोरेक्स जो है कि यहाँ से इससे यहाँ के बीच का जो पोर्शन हो वो बड़ा हो, जिससे क्या होता है कि इसी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है और साथ में लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो ये अगर बड़ा होता है तो ये उनके फंक्शनिंग में आसानी होती है। प्लस दूसरा कि इनका जो एब्डोमेन होता है वो बड़ा अगर हो तो ज्यादा कैपेसिटी से खाएंगे वो, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें आती है। पांचवा पॉइंट कि उनके पैर में आगे के जो पैर हैं, ये पैर ऐसे मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ये बीच में गैप, विजिबल गैप होना चाहिए पैर के बीच में। ये इस तरह से गैप होना चाहिए, ये इस तरह अंदर की तरफ नहीं हो, आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ होना चाहिए। इसी तरह से पीछे का पैर भी वो आउटवर्ड ही होना चाहिए, इनवर्ड नहीं होना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है कि जो अडर का उनका डेवलपमेंट होता है, ये अगर सटा हुआ रहेगा तो अडर के डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, और अगर ये सटा हुआ नहीं हो तो अडर के डेवलपमेंट में आसानी होती है और उनका अडर अच्छा डेवलप होता है। ये 5 पॉइंट बॉडी के, 5-6 पॉइंट्स मैंने जो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, इन चीज़ों को आप खास ध्यान रखें। दोस्तों, बॉडी स्ट्रक्चर में 1-2 पॉइंट्स और आप इसमें जान लें कि एक तो कि फर कोट, मतलब उसकी शाइनिंग, जो ये शाइनिंग है, ये शाइनिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ये उसके हेल्दी होने की एक निशानी मानी जाती है कि बकरी के अंदर वॉर्म्स नहीं है और इसमें जो एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट, किसी तरह का पैरासाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर शाइनिंग रहती है। अगर पैरासाइट्स होंगे उसके इंटरनल या एक्सटर्नल तो उसके फर कोट में शाइनिंग नहीं आएगी, वो रफ होगा। दूसरा एक और बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब हम बकरी की परचेजिंग करने जाते हैं और अगर बकरी प्रेग्नेंट नहीं है, ये कंफर्म हो गया, तो हमारे बकरी का बॉडी स्कोर 0 से हम 5 के बीच में नापते हैं कि अगर 0 है इसका मतलब कि बकरी के बॉडी में मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डी दिखेगी आपको। और अगर 5 है इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में एक भी हड्डी आपको नहीं दिखेगी। 0 पे सिर्फ हड्डी दिखेगी और 5 पे एक भी हड्डी नहीं दिखेगी। तो हम जब बकरी लेने जा रहे हैं तो हमारी बकरी का जो बॉडी स्कोर होना चाहिए वो 3 से 3.5 के बीच का ही होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा बिना हड्डी वाला एकदम गठी हुई और चिकनी बकरी खरीद के लेके आएंगे तो उनके कंसेप्शन में आसानी नहीं होती है, परेशानी आती है। तो हमको 3 से 3.5 बॉडी स्कोर वाले बकरी को ही परचेज करना है। हाँ, वो प्रेग्नेंट अगर है तो उसका बॉडी स्कोर अलग हो सकता है, उसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर बकरी प्रेग्नेंट नहीं है तो 3 से 3.5 का स्कोर हो, ये स्टैंडर्ड रखा जाए। दोस्तों, दूध देने वाली बकरी के चयन के कुछ पैरामीटर्स जो मैंने अब तक बताए, उसमें उसकी उम्र का अनुमान कैसे लगाएंगे, फिजिकल फीचर्स हमने बताए, और बकरी के दूध वाली बकरी के सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो है अडर, यानी अयन। उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप उसको देखिए गौर से कि एक तो कि अडर जो हमारा होना चाहिए वो बिल्कुल बॉडी के एब्डोमेन से ये सटा हुआ होना चाहिए, ये एब्डोमेन से सटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, स्पेसस होना चाहिए। साथ में यही अडर होता है जिसके अंदर मिल्क रिटेंशन कैपेसिटी होती है। मिल्क ज़्यादा दूध इनके टीथ से या निपल से नहीं होता है, इनके अडर में ही होता है रिटेंशन। तो अगर अडर बड़ा है तो दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होगी। साथ में ये अडर बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, एब्डोमेन से बड़ा होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, और ये जो इसके टीथ्स हैं ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होने चाहिए, ये छोटे बड़े नहीं हो, ये निपल्स बड़ा बिल्कुल सिमेट्रिकल होने चाहिए। साथ में कि जब हम इनकी मिल्किंग करें ये नरम भी होना चाहिए, ये चमड़ी इसकी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। दूध जब हम निकाल लें इसका तो इसके अंदर श्रिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल श्रिंक कर जाए,
और जैसे जैसे फिर उसके अंदर मिल्क भरे तो वो फिर क्या है कि एक्सपांशन उसका हो। ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है बकरी के सिलेक्शन में। दोस्तों, दूध वाली बकरी के सिलेक्शन में कुछ दूसरे और अहम बिंदु हैं जिनको जानना जरूरी है, और उसमें है कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, पूर्ण विकास। आप उनके फिजिकल फीचर्स को, आप बाहरी हिस्से को देख सकते हैं कि उसके वजीना को या उसके आसपास जो हिस्सा डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। दूसरा कि ये बकरी, जिस बकरी को हम लेने जा रहे हैं, उस बकरी के दूध देने का जो स्पैन है वो ज़्यादा हो और ड्राई पीरियड से गुजरने का स्पैन कम हो। तीसरा कि वो बकरी अगर प्रेग्नेंट स्टेटस के बारे में जानकारी जरूर ले लें कि वो बकरी प्रेग्नेंट है या ड्राई है। अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट का अगर वीडियो, अगर उनका प्रेगनेंसी का या क्रॉसिंग का अगर वीडियो है उनके पास, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर नहीं तो उसकी पूरी जानकारी आपको हो कि ये कब, किस महीने में, किस तारीख को प्रेग्नेंट हुई है, और साथ में इतने दिन की प्रेग्नेंट है। अगर नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो लास्ट किडिंग कब हुई थी इसकी, ये आपको पता होना चाहिए कि उससे अंदाजा लग जाए कि ये कितने दिन से ड्राई पीरियड से गुजर रही है, बकरी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। साथ में उसके हेल्थ के बारे में भी जानकारी आपको, जो वो सेलर है, उससे निकाल लेना चाहिए। टीट्स के ब्लॉकेज और अडर के को एक बार अच्छे से आप देख लें तो आपको पता चले। और साथ में जब ये आप बकरी नई लेके आ रहे हैं तो केयर करने वाला, केयर टेकर भी उस बकरी का नया होगा। तो बकरी क्या नए आदमी के साथ सहज है या असहज है, थोड़ा इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी बने, और जिन लोगों ने मेरे कहने पर अभी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं कि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और आगामी वीडियोस के बनाने और निरंतरता को बाकी रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।